हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। देखिए, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो बहुत सारी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स होते हैं। नेटवर्क बोले तो सर्किट होते हैं। तो सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि जैसे अभी हमने रेजिस्टेंस पढ़ा तो सिर्फ 2 या 4 रेजिस्टेंस की बात की, कैपेसिटेंस की बात करी। अगर कई सारी चीजें मिक्स हों, एक से ज्यादा सोर्सेज हों, तो कैसे उनको सॉल्व करेंगे सर्किट में। तो उसी से रिलेटेड किरचॉफ्स ने 2 रूल दिए थे, ठीक है, जिनका नाम ही है फर्स्ट लॉ या फिर जंक्शन रूल, जो करंट के बारे में है, और सेकेंड लॉ जो लूप रूल है वो पोटेंशियल के बारे में है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ देखते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, जिसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। जंक्शन रूल, ठीक है। सिंपली अगर हम जंक्शन रूल की बात करें तो आपको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे। जैसे आपने चौराहा देखा होगा, तो चौराहा से गाड़ियां आती हैं जाती हैं, चारों तरफ रास्ता होता है ना, तो कोई चौराहे पे गाड़ी खड़ी नहीं करता है, मतलब बीच सड़क पे कोई गाड़ी खड़ी तो नहीं करता है, गाड़ी आ रही है जा रही है। तो ऐसा ही सर्किट में क्या होता है कि सर्किट में भी करंट कई सारे पास से आ रही होती है जा रही होती है। तो जो किसी पॉइंट पे वो मीट कर रही हो, मान लीजिए कि जैसे हमने कोई पॉइंट लिया ऐसे जनरली, और यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन से आ रही है, इधर से आ रही है, कहीं इधर जा रही है, कहीं इधर जा रही है। अभी डायरेक्शन बना दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये आ रही है और ये बाहर निकल गई और ये एंटर कर गई। तो मान लो ये I1 है, ये I2 है, और ये I3 है, ये I4 है, और ये I5 है। अब किसी पॉइंट पे जहां पे मिल रही है सारी करंट, तो किरचॉफ जंक्शन रूल कहता है जिस पॉइंट पे ये करंट सारी मीट कर रही हैं किसी भी सर्किट में, वहां पे जो टोटल सम ऑफ करंट होगा, समेशन I, वो होगा 0। ठीक है। जनरली कुछ बातें इन बात से ध्यान रखना है कि जैसे बच्चों से पूछा जाता है, वो जनरली समेशन I इक्वल्स टू 0 बोल देते हैं। आपको पूरा स्टेटमेंट देना प्रॉपर डायग्राम के साथ में, और वजह भी बतानी कैसे 0 हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर स्टेटमेंट की बात करें तो जो हमने बोला है उसी को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? द अलजेब्रिक sum of all currents meeting at a junction in an electric circuit is 0। वही बात करेंगे, समेशन I इक्वल्स टू 0। ये रूल हो गया। ठीक है। वही जनरली किसी भी जंक्शन पे जहां पे करंट मीट करते हैं उनका अलजेब्रिक सम हम लेंगे 0। अलजेब्रिक सम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि करंट क्या है, डायरेक्शन तो है मैग्नीट्यूड पे, बट ये वेक्टर नहीं है, इसलिए अलजेब्रिक सम बोलते हैं। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो वेक्टर सम बोलते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, अलजेब्रिक सम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब रिलेटेड साइन कन्वेंशन रिलेटेड क्या रूल है जंक्शन रूल में, फर्स्ट लॉ में साइन कन्वेंशन रूल क्या कहते हैं? तो देखिए, जो जो कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन करंट होती है वो पॉजिटिव जाती है। द करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन is taken positive। सेकेंड, जो करंट बाहर निकल रही है जंक्शन से उसको नेगेटिव लिया जाता है। द करंट मूविंग आउट फ्रॉम जंक्शन is taken as negative। तो जैसे यहां पे है, इसको हम यहां ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर इसको सॉल्व किया तो समेशन ऑफ I
देखो एज पर साइन कन्वेंशन I1 क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो I1 प्लस I2, क्योंकि I2 भी डायरेक्शन टुवर्ड्स जंक्शन है, इसको भी पॉजिटिव लेंगे, बट I3 क्या होगी, नेगेटिव के साथ आएगी। ऐसे ही I4 पॉजिटिव के साथ रहेगी और I5 नेगेटिव के साथ रहेगी, और सम ऑफ करंट क्या होना चाहिए, 0, तो प्लस वाला एक साइड कर लें, यानी I1 प्लस I2 प्लस I4 जो बराबर हो जाएगा, यानी उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो I3 प्लस I5 के बराबर। ठीक है, तो ये फर्स्ट जंक्शन हो गया। और ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, हम करंट की अगर जब बात करते हैं तो आपको पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी पहला लॉ जो है वो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों कई बार आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनर डायरेक्टली पूछता है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी किस कंसेप्ट पे काम करता है। तो फर्स्ट लॉ, इसको हम ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं, दिस रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है बेटा, इसको आप स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड आपके पास जितनी जानकारी होनी चाहिए आई थिंक सफिशिएंट है। अब हम देखते हैं सेकेंड रूल के बारे में, तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो सेकेंड रूल ये लूप रूल है। तो लूप रूल का मतलब है कोई क्लोज सर्किट की हम बात करेंगे। तो क्लोज सर्किट में पहले लूप बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है सर्किट का जिसमें एक से ज्यादा आपके रेजिस्टेंस है या फिर सेल्स हैं। ठीक है, मान लो E1 E2 मान लिए, R1 R2 मान लिए, R3 मान लिए, R4 मान लिए। तो कहता है ये है रूल कि अगर हम इस लूप का, अगर हम सर्किट की बात करें तो चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालते ही है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट कैसे फ्लो करेगी वो तो देखना ही पड़ता। तो डेल्टा V कहता है, यानी सम ऑफ डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0। ये मेन जो इसका समरी निकलता है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कहता क्या है कि अगर किसी लूप, क्लोज लूप के अराउंड अगर हम टोटल चेंज इन पोटेंशियल की बात करते हैं, टोटल चेंज में तो सारा सम करके, तो वो 0 होता है। और ये रूल, सबसे पहले मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिख दूं, दिस रूल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये की पॉइंट होता है, इसको इंपॉर्टेंट मान के मार्क करके चलेंगे। अब हम स्टेटमेंट की बात आते हैं। तो इट स्टेट दैट द algebraic sum of change in potential of any closed loop involving resistors and cells is 0, यानी समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0। देखिए, इसका स्टेटमेंट इजी है, वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको इजीली हो जाता है, बट जब इस पे आपको एप्लीकेशन, यानी इसके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब इसका जो साइन कन्वेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन अगर आपने सीख लिया तो कोई भी नेटवर्क आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो साइन कन्वेंशन के लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो इसको मैं मिटाऊंगा।
तो देखिए, एक मेरा मानना है कि ये वाला अगर आपने सीख लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आप सर्किट में करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लें। तो जो हम बातें कह रहे हैं बस उसको एज अ रूल टाइप में आप लिखते चलेंगे। तो साइन कन्वेंशन के लिए आप रूल नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको आप मार्क करते चलिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पे। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये कोई टफ वर्क नहीं है, डायरेक्शन बताना कोई टफ वर्क नहीं है। आपको पता है करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलती है। जब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। आपको पता है प्लस से माइनस की ओर चलेगी, सर्किट नेगेटिव है, इधर करंट यानी इधर से जा रही होगी, इधर करंट इधर से जा रही होगी। सिंपल एज दैट। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन निकालिए सर्किट में। फिर सेकंड रूल क्या है, करंट के साथ चलिए। सेकंड रूल क्या है, ऑलवेज, ये आपको लिखना नहीं होगा, कभी आपसे रूल नहीं पूछा जाएगा, आपको ये समझना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ऑलवेज ट्रेवल विथ करंट। करंट के साथ चलिए, यानी अगर हम कोई लूप इसको मान ले ए बी सी डी ई एफ, अगर हम इस लूप में ए बी ई एफ में चलना है तो आप करंट के साथ चलेंगे। तो करंट की डायरेक्शन तो ये है। ठीक है, तो करंट जहां भी पहले स्ट्राइक करती है वो हायर पोटेंशियल होता है एंड अपोजिट एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल होता है। जैसे अगर हम इस R1 की बात करें तो करंट पहले यहां पे स्ट्राइक करेगी तो यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। बैटरी पे तो सेल पे आपका प्लस माइनस पहले से होता है। जो बड़ा वाला लाइन होता है वो प्लस होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। अब क्या करना, सम ऑफ लेना है, तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, हमें चेंज इन पोटेंशियल ही लेना होता है। तो क्या जनरली अगर इसके लिए हम पोटेंशियल यहां पे बात करें तो यहां पोटेंशियल क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी यही तो होगा वो पोटेंशियल। आपको क्या करना है, बस आपको पोटेंशियल का सम लेना है। तो पोटेंशियल अगर गिवन है तो डायरेक्ट सम करेंगे, अगर रेजिस्टर गिवन है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस कर लेंगे। ठीक है, तो ऑलवेज ट्रेवल विद करंट, द फर्स्ट striking of current should be, the first striking end of current at resistor should be taken as पॉजिटिव, हायर पोटेंशियल की बात करें, एंड अदर एंड विल बी नेगेटिव। 4, जब आपका हो जाएगा तो पोटेंशियल आपका क्या जनरली क्या होगा, पोटेंशियल क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप ऐसे पार्ट वाइज लूप ले लेंगे, फिर आप लूप लेके इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि हमें हमेशा करंट को फॉलो करना है, और जहां पे करंट पहले स्ट्राइक करेगी वो एंड आपका पॉजिटिव हो जाएगा, अदर एंड आपका नेगेटिव हो जाएगा, और उसी के साथ आप किसी एक क्लोज लूप लेके चलेंगे, सारी इक्वेशन लेके चलेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं तो थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, यूज किरचॉफ्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी, यानी हमें ए और डी के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। व्हेन नो करंट फ्लोज इन द आर्म ई बी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस करंट में कोई, मतलब इस आर्म में कोई करंट
नहीं, यानी यहां इस वाले करंट में 0 होगी। तो अब मैंने क्या रूल बताया था, फर्स्ट फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए सारे सेल्स के लगभग लगभग सीरीज में है, तो यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसे करके होगी। तो क्या करते हैं, आप बना लिए जहां पे वो बैटरी वो तो पॉजिटिव हाई है, दूसरा एंड नेगेटिव है। अगर इधर से जा रहे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये तो हाई है। तो अगर करंट इधर जाए तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो हमने डायरेक्शन बना लिया करंट का, और अब हम पहले लूप लेंगे। पहला लूप ले रहे हैं, तो फ्रॉम लूप ए बी ई एफ ए। देखो लूप जब लेते हैं तो बाउंड्री क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अगर आप ए बी ई एफ लेते हैं तो एक रेक्टेंगल जरूर मिल रहा है, बट लूप नहीं है। तो अब उसी के साथ चलना, जैसे ए से बी की तरफ जाएंगे। तो इसमें जो है, एक मिनट, इसमें जो है डेटा मैं लिखना भूल गया। ये आपका 6 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट है। लेट मी कंफर्म फर्स्ट। हाँ, क्वेश्चन में डेटा था वो मैं पोटेंशियल वैल्यू रखना भूल गया था। तो 1 वोल्ट है ये वाला सेल, ये 6 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है। तो यहां से चलेंगे तो पहले जो एंड पड़ रहा वही उसको साइन के साथ लिखेंगे। तो पहला एंड पड़ रहा हमारा 6 वोल्ट का, अब यहाँ पे +6 रहेगा। करंट आई ही मान के चल रहे हैं। तो आपका यहां से जब यहां जा रहा है तो ये भी +3 पड़ेगा, और ये प्लस R1 इंटू 0 वी करेंगे तो यहां पे तो I इंटू आर करेंगे, लेकिन करंट तो 0 है। और यहां पे +3 इंटू आई, और यहां पे अगेन +1, और यहां पे +2 इंटू आई इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देख लेते हैं क्या है। तो 6 + 3 आपका 9 हो गया, और यहां पे एक्चुअली यहां भी है, क्या है ये 1 है, हाँ तो रेट 10 हो जाएगा, +5i इक्वल टू 0। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10/5, यानी आपका -2 एम्पियर आ गया। तो नेगेटिव साइन एम्पियर का मतलब ये नहीं है कि -2 एम्पियर, मैग्नीट्यूड अगर बात करेंगे सिर्फ 2 एम्पियर की बात आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करें दूसरे लूप की। तो अगेन फ्रॉम लूप बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी। तो बी से सी चलने में आपको पहले मिलेगा 4, फिर यहां पे प्लस आई आर, करंट वही है, फिर यहां पे कुछ नहीं है, फिर यहां पे -R1 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो अगेन आई आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आई इधर डिवाइड कर देंगे, -4 डिवाइडेड बाई -2, जो कि आपका हो जाएगा 2 ओम। हाँ, यहां पे ये वाला सेल छूट गया है, तो इसको भी करना है एक्चुअली। ये -3 भी आएगा यहाँ पे, तो -3 इक्वल टू 0। अब सही है। तो -3 4 में से चलेगा, 1 बचेगा। तो अगेन आर की वैल्यू वही हो जाएगी, -1 उधर हो जाएगा, -1/-2, तो -1 प्लस हो जाएगा 1/2 ओम, ये हो जाएगा। यानी हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, करंट आई की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर करंट ये पाथ फॉलो कर रही है तो ये पाथ होकर जा रही होगी, तो जाहिर सी बात है इस एंड से इस एंड के हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, हमें पता चल जाएगा, वही हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें ये पाथ आपको होल्ड करना है। हम ये भी पाथ होल्ड कर सकते हैं और ये वाले पाथ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट सेम ही है सर्किट में। तो
पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना ए से डी के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू पाथ कौन सा लेके चल रहे हैं हम, ये चल के रहे हैं ए बी सी डी। क्या होगा, ले लेते हैं सब। तो क्या मिलेगा हमको, डेल्टा वी मिलेगा, वी यानी 6 प्लस 4 प्लस आई आर। तो अब 6 प्लस 4 आपका 10 हो गया। आई की वैल्यू -2 पुट करेंगे और आर की वैल्यू 1/2, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 9 वोल्ट। यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, आपको बस रूल फॉलो करने हैं कि पहले डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट कीजिए, फिर आप पोलैरिटी बना लीजिए, करंट के साथ ट्रेवल कीजिए, जहां करंट पहले स्ट्राइक करेगी वो हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, उसका अगला एंड आपका लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। ये भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पहले तो 2012 में पूछा गया है, देन आपका 14 में पूछा गया है। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड कई बार रिपीट भी करता है, कई बार नहीं भी करता है, बट ये है कि तरीका पता चल जाता है कैसे क्वेश्चन हो रहा है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।